गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है शीतल पानी, और ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। एपिसोड नंबर है 1753। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और विश्लेषण करते हैं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शीतल पानी कहानी की लेखिका हैं अभिश्री विठलानी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एपिसोड नंबर है 1754। सुंदरता और प्रतिभा में कौन बड़ा है? आपको क्या लगता है? दोस्तों, इस कहानी में चाणक्य ने एक उदाहरण देकर उसी के बारे में बात की है। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य प्रतिभावान तो थे ही, लेकिन बदसूरत थे। और एक बार चंद्रगुप्त ने उनसे मजाक किया, महामंत्री जी, कितना अच्छा होता अगर आप प्रतिभावान होने के साथ साथ सुंदर भी होते। इस प्रश्न का जवाब चाणक्य के बदले महारानी ने दे दिया। वो बोली, महाराज, रूप तो मात्र मृग तृष्णा है, अपितु किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण ही किया जाता है। महारानी, आप तो रूप की प्रतिमूर्ति हैं। क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है कि गुण के आगे रूप का कोई महत्व ना हो? चंद्रगुप्त ने पूछा। इस बार चाणक्य बोले कि महाराज, आप एक की बात करते हैं, अरे ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। लीजिए, आप पहले शीतल जल पीजिए। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर 2 गिलास क्रमशः बढ़ा दिए और पूछा कि महाराज, आपको कौन से गिलास का पानी अच्छा लगता है? पहले गिलास में स्वर्ण कलश का पानी था और दूसरे गिलास में मिट्टी से निर्मित मटके का पानी। चंद्रगुप्त बोले, मुझे तो मिट्टी से निर्मित मटके का पानी शीतल और सुस्वाद लगता है। उस पानी से मैं तृप्त हो गया। स्वर्ण कलश का पानी तो पीने योग्य भी नहीं था, लेकिन विवशता थी कि मुझे वो पानी पीने को दिया गया, अतः ना चाहते हुए भी मुझे पानी पीना पड़ा। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धि कौशल से आपके सवाल का जवाब दे दिया। स्वर्ण निर्मित कलश देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन उसका जल पीने योग्य नहीं होता। और दूसरी तरफ मिट्टी से बना मटका देखने में भले सुंदर ना लगे, लेकिन उसका पानी शीतल और सुस्वाद होता है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि सुंदरता और प्रतिभा में कौन बड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से समझ गए थे कि गुण का मूल्य रूप के मूल्य से कई गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, उसके टैलेंट, उसके गुणों के कारण ही किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी शीतल पानी, जिसमें आपने देखा कि सुंदरता और प्रतिभा। एक बार राजा अपने मंत्री से कहता है कि सुंदरता ज्यादा अच्छी है या प्रतिभा ज्यादा अच्छी, और रानी से भी बात करता है। राजा कहता है कि सुंदरता और प्रतिभा दोनों का होना जरूरी है, लेकिन उसका मंत्री कहता है कि प्रतिभा सबसे जरूरी होती है, सुंदरता से जरूरी नहीं होती है। और रानी भी अपने उस मंत्री को सपोर्ट करती है। लेकिन जब राजा को समझ नहीं आता है तो एक पानी का गिलास, जो एक पानी सोने के बर्तन में होता है, सोने का गिलास होता है और उसके अंदर पानी रखा होता है, और दूसरा गिलास जिसमें कि पानी एक मिट्टी के बर्तन का होता है और राजा को पीने के लिए कहा जाता है। और पूछते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो राजा कहता है कि ऑफ कोर्स जो पानी जो होता है वो मिट्टी के बर्तन का ही अच्छा होता है, सोने के बर्तन का नहीं।
फैसला अपने आप हो जाता है। मंत्री यही कहता है और रानी भी यही कहती है कि सोना कितना भी अच्छा हो लेकिन उसका पानी हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। स्वादिष्ट पानी तो हमें मिट्टी के बर्तन का लगता है, जबकि मिट्टी का बर्तन सोने के बर्तन के सामने कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के टैलेंट को आप कम मत समझिएगा। टैलेंटेड इंसान जरूरी नहीं है कि वो सुंदर हो, लेकिन अगर उसके पास दिमाग है तो उस दिमाग की सुंदरता, उसके टैलेंट की सुंदरता उसके शरीर की सुंदरता से ज्यादा होती है। हमेशा रेस्पेक्ट द पीपल who have the mind, who are intelligent, who have talent, rather than evaluating them with their beauty, with their look. अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।